ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज राम कथा। वैसे तो राम कथा 2 मिनट में ही हो जाता है। जैसे कि भगवान राम का जन्म हुआ, राम जी का विवाह, राम जी को वनगमन, सीता हरण, राम रावण युद्ध और राज अभिषेक, इतनी ही छोटी सी कथा है। लेकिन इसको जितना सुंदरता बनाओ उतना और अच्छा है। इस चरित्र को गाना चाहिए। करने को तो हम 2 मिनट में भी कर लेंगे, लेकिन इसको अगर विस्तार से हम कहते हैं, कोई विस्तार से सुनता है तो एक परम आनंद आता है। तो सभी आनंद को देने वाला जो है ये राम कथा है। इसलिए इसको कहा गया ना, जो रामचरित्र मानस यही नामा, असुनत श्रवण पाइए विश्रामा। ये रामचरितमानस जो है पावन पवित्र है, बहुत पवित्र है। जो इसको सुनता है, सुनते ही उसको जो है मन उत्साहित होता है, मन में विश्राम होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखी है कि आधे मिनट की कह जाने वाली कथा के लिए इतना समय, इतना संपत्ति का खर्च, इतने सारे व्यापार धंधों को छोड़कर इसके पीछे इतना समय हम देते हैं। उस पर ये मालूम होता है कि आधे मिनट में कही जाने वाली कथा, रामायण वस्तुतः आधे मिनट में कही जाने वाली कथा नहीं है। पहले तो ये भ्रांति जाना चाहिए। कहते अधिकतर तो ऐसा माना जाता है कि रामायण में हमें क्या सुनना है, रामायण में हमें क्या सुनना है। जिन लोगों को रामचरितमानस का अनुभव है, वे लोग यह कहते हैं ये रामायण क्या है। राम रावण युद्ध है, इसको सुन के हम क्या करेंगे। लड़ाई झगड़ा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं है। राम और रावण के साथ युद्ध किस लिए हुआ और रावण क्या था, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। लड़ भी लेता था और फिर आपस में मिल भी जाता है। जैसे भगवान जी जब रामेश्वर नाथ की स्थापना की तो उसमें पंडितों का जरूरत पड़ा। तो रामेश्वरम में पंडित कहाँ से मिलेगा, और भगवान को चाहिए योग पंडित, वशिष्ठ जी जैसे। तो उतना विद्वान, उतना योग कौन पंडित होगा। तो जो जहाँ रहता है उसी को बुलाया जाएगा ना। तो लड़ाई की जगह पर थी। ये भगवान ने रावण को निमंत्रण दिया है कि हमें रामेश्वर नाथ का स्थापना करना है, आप पंडित बन करके आओ। रावण ने स्वीकार कर लिया और रावण आकर के रामेश्वरम की स्थापना करवाई है। और फिर उसी सेतु बंध पर जब भगवान पार हुए हैं और फिर राम रावण की लड़ाई हुई। तो इसमें जो गूढ़ रहस्य है, वो रहस्य को कौन समझ सकता है। जब रावण मरने लगा तो कहा राम से हटो पचारी, हट जाओ राम, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। ये अंत समय में किसी न किसी रूप में उसके मुख से राम तो निकला। तो जिसको अनुभव है वह रामायण को समझ सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। अगर आप जानना चाहें तो उसमें जो गूढ़ रहस्य है उसको आप समझ सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, वह प्रश्न का उत्तर रामायण में मिल जाएगा। शिक्षा,
प्रेम, सत्संग, ये सारे प्रश्न का उत्तर हमारा रामायण है। ये घटना बताता हूँ। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ट्रेन के इंतजार में रामचरित का पाठ कर रहे थे कि जब तक ट्रेन आएगा तो बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, तो रामायण का पाठ कर लूँ। तो रामायण पढ़ रहे थे क्योंकि वो रामायण के प्रेमी थे। उन्होंने सोचा ट्रेन आने में कम से कम आधी घंटा है, तो चलो रामचरितमानस का ही पाठ क्यों न कर। उसी जगह एक नव दंपति जो पढ़े लिखे हो, उस बुजुर्ग को टीका करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सालों से रामायण को पकड़ा है, छोड़ते ही नहीं है। बुजुर्ग को कहते हैं जी बहुत दिनों से रामायण को पकड़ा है, जहाँ जाते हैं तहाँ रामायण का पाठ, घर में भी रामायण का पाठ, बाहर भी रामायण का पाठ, रेल में भी रामायण का पाठ, मुसाफिर खाना में भी रामायण का पाठ। ये रामायण को पकड़े, छोड़े ही नहीं। स्टेशन पर भी जो पढ़ने बैठ जाए, युवक ने बुजुर्ग से मजाक में कहा कि कुछ पूछ लेता हूँ। कहते संसार में बड़ी बड़ी ज्ञान विज्ञान को पुस्तक में लिखी जाती है, बड़े बड़े उपन्यास लिखे जाते हैं, और आपने अभी एक ही रामायण ही पढ़ रहे हो बाबा। वह नव दंपति कहता है जो संसार में इतने पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें भी है, उपन्यास भी है, और क्या क्या है, नए नए कहानी है, पेपर है, सब कुछ है, आप केवल रामायण ही पकड़े रहते हो, दूसरा पढ़ते नहीं हो, छोड़ते ही नहीं है। बताओ इसमें क्या लिखा है जिसको आप पढ़ रहे हैं। प्रारंभ से बुजुर्ग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसने आग्रह किया कि जवाब दो, क्या आप रामायण लेके बैठे हो, इसमें है क्या, क्या पढ़ रहे हो। बुजुर्ग ने कहा इसमें क्या नहीं है बताओ। इसमें सब कुछ है, तुमको मालूम नहीं है, लेकिन इसका सबूत मैं नहीं दे सकता हूँ। अब भगवान राम का सबूत देना ये बात तो अच्छी बात नहीं, वो तो परमात्मा है, तो इनका सबूत मैं क्या दूँ, प्रमाण क्या दूँ जो राम कौन है। परंतु तू पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तू ही बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो कभी तो तू रामायण सुना होगा, या रामायण देखा होगा, या पढ़ा भी होगा, हो सकता है। तुम ही बताओ इसमें। मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो पाठ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, तुम बताओ। युवक बोला यह तो आपकी बौद्धिक दलीलें हैं, एक प्रकार की आदतें हैं, इसमें सब कुछ लिखा है, आप पढ़ते रहते हो। बुजुर्ग ने कहा भाई मेरा तो इसमें विश्वास है, ये रामायण ही सब कुछ है। मैं बातचीत के दौरान भी रामायण ही पढ़ता हूँ, भीड़ भी ज़्यादा होती है ना, तो अधिकतर मैं रामायण ही पढ़ता हूँ। ट्रेन चलती है तो रामायण ही पढ़ता हूँ। ट्रेन में स्पीड पकड़ता है तो भी मैं रामायण ही पढ़ता हूँ, मैं तो छोड़ता नहीं हूँ। मैं तो रामचरितमानस का पाठ ही शुरू कर दिया। इस तरह से बातें चली, बात चलते चलते आगे बढ़ गई। एक उत्तर प्रत्युत्तर, गाड़ी चल गई। अब गाड़ी में भी वही बात चल रही है। वो दंपति जो है बुजुर्ग के साथ में बैठ गया। युवक भी आवाज लगाई ये गाड़ी रोको। अन्य लोग पूछने लगे कि क्या हुआ। उसने कहा गाड़ी जल्दी रोको। ऐसा कहके उसने स्वयं जंजीर खींच ली। ट्रेन में बैठे लोग पूछते हैं कि गाड़ी क्यों रोक दी तूने। कहते आपको मालूम है कि बिना किसी कारणवश गाड़ी रुकवाने पर दंड मिलता है, आपने गाड़ी क्यों रोक दी। उसने कहा
जल्दी में मैं गाड़ी में चढ़ गया और मेरी पत्नी रह गई, क्योंकि ये जो दंपति जो था वो पुरुष जो था सो इनसे बुजुर्ग से बात कर रहा था रामायण के बारे में। रामायण क्या है कैसे है तुम हर वक्त पढ़ते रहते हो, तो ध्यान तो बुजुर्ग को जवाब देने में लगा हुआ था। हाँ, समझता तो था ही नहीं। ऐसा हो गया जो पत्नी को ही छोड़ दिया। इसीलिए मैंने गाड़ी रोक दी। अब बुजुर्ग ने सुन करके उसको हाथ पकड़ा। अब बोला कि भाई बुरा नहीं मानो, कहूँ स्टेशन पर तू मेरी टीका कर रहा था ना, जो रामायण में ऐसा क्या लिखा है कि पढ़ते ही रहो। अब तुझे कहता हूँ कि एक बार रामायण को पढ़ा तो करो। तूने जो भूल किए है यह भूल नहीं कर सकते, ये भूल तुम्हारे मन से छूट जाए। जिस तरह भगवान राम ने वनवास जाने लगे तो सीता जी ने जिद कर ली, चाहे कुछ भी हो मैं आपके साथ जाऊंगा। तो चाहे पति को ज्ञान हो या पत्नी को, किसी को ज्ञान तो हुआ सीता जी को, मैं पति को छोड़ नहीं सकती। जहाँ पति है वहीं सब कुछ है, यही बात है। कहते आज तू अगर रामायण पढ़ा रहता और सीता और राम जी वाली ज्ञान रहती, जो सीता जी जो है राम जी के साथ कैसे चलती है, तो तुम भी पत्नी को नहीं छोड़ता। तूने रामायण नहीं पढ़ा, सब दिन उपन्यास पढ़ा, तो मन मात्र 34 फल है, तो तुमको क्या होगा। कहते क्यों तू बैठ गया और तेरी पत्नी स्टेशन पर ही रह गई। इसका भी उत्तर रामायण में है। उसमें लिखा है, एक तो सीता जी का उदाहरण दे दिए, दूसरा कहते लिखा हुआ है केवट ने पहले राम के चरण धोए, केवट ने पहले राम के चरण धोए और फिर नौका पे बैठने को कहा। तो राम ने पहले सीता जी को बिठाया, चरण धोने के बाद पहले किसको बिठाया, तो सीता जी को बिठाया। अब फिर स्वयं लक्ष्मण सहित अपने खुद बैठे। तो सबसे पहले किसको बैठाया, तो अपनी पत्नी को। तो यही तो तुम्हारी भूल हो गई, यही तुम्हारी भूल हो गई जो तू रामायण का निंदा करते करते अपनी पत्नी को ही भूल गया। पहले पत्नी को चढ़ा लेता तब अपने खुद चढ़ता। रामायण में कहा गया है कि कोई भी कारण हो, सभी कारण का उत्तर जो है रामायण में। जैसे इस नव दंपति के साथ बाद में पुरुष को बैठना चाहिए। कहते तूने रामायण पढ़ी होती तो यह भूल नहीं करता। कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई रामायण पढ़ रहा है या कोई उपन्यास पढ़ रहा है। अगर तुम उपन्यास पढ़ रहे हो तो मैं उसका कहाँ उपहास करता हूँ। मैं तो नहीं बोला जी तुम उपन्यास पढ़ रहे हो। अगर हम रामायण पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तुम निंदा कर रहे हो। अरे क्या है कैसे है, अरे इसमें जितनी ज्ञान है वह तो किसी में ज्ञान नहीं। सीता ऐसी पत्नी मिलना मुश्किल है। हाँ, अब भगवान जब राम गए हैं, वनवास गए हैं, तो नाव पर पहले किसको बैठाए, सीता जी को बैठाए। हाँ, भगवान जब लड़ाई करने के लिए गए हैं, खरदूषण से या रावण से युद्ध करने के लिए गए, तो तुम पावक मोह करो निवासा, जानकी आप यह अग्नि में निवास करो, तब तो मैं राक्षस को मार देता। उसी तरह से एक कंद मूल फल लाने की जरूरत होती थी तो भगवान खुद नहीं जाते थे। लक्ष्मण को कहते तुम कंद मूल फल लेकर के आओ, मैं सीता जी को देख रहा हूँ। सीता जी को अकेली नहीं छोड़ती थी। तो ये सारे ज्ञान जो है हमारे रामायण के अंदर है। हाँ, तो जब हम रामायण पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा, और रामायण पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। बुजुर्ग को पता था और नव दंपति को कोई पता नहीं है। अरे आप कथा में बैठोगे तब तो पता लगेगा जो रामायण क्या है, नहीं तो रामायण को मजाक समझोगे।
ऐसा मत करो। कथा बहुत अच्छी है, धीरे धीरे आगे की कथा बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।